रोकते हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट क्या है जो आपको यूनाइट करवाता है। आपको कुछ ऐसी चीजें जाननी चाहिए, जैसे कि ये क्लास ही हो रही है जिसमें मैंने 5 चीजें आपको बताई थी कि डीएमडीएफ बैलेंस हो ही जाना चाहिए, कर्मा रिलीज हो ही जाने चाहिए, आपको इमोशनली स्ट्रांग होना ही चाहिए। और भी कुछ चीजें मैंने बताई थी कि पास्ट लाइफ ट्रॉमा हील हो जाने ही चाहिए। इसी प्रकार से कुछ सिद्धांत होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में जो आपको फॉलो करने होते हैं। जैसे ये यूनिवर्स में कर्मा ऑटोमेटिक काम करता है, वैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में भी बहुत सारी चीजें जो ऑटोमेटिक काम करती हैं। हम्म। यहाँ पे आपको वो चीज लर्न करना, वो चीज सीखना ही पड़ेगा। आप बेसिकली आप ये कह लो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हम वही सीखने आते हैं। तो अगर वो हमने नहीं सीखा, हम जैसे बाकी सारे इन वक्त पे लगे रहे, मेडिटेशन में लगे रहे, एंड में हम्म। जाकर के हम सीखते वही हैं, लेकिन हमको अवेयरनेस नहीं होती कि अच्छा ये सीखना है। पहले हम धक्के खाते हैं और धक्के खाने के बाद वहां पहुंचते हैं वो लर्न करने। तो अब आप क्लास में आए हो, तो जो जो चीजें मैंने लर्न करी है या जो जो चीजें मैंने समझी है, ये सारे मेजर पॉइंट होते हैं जिसको हमें सीखना ही होता है। तो वो चीजें मैं आपको बता रही हूँ। तो हमने पहले जो सिद्धांत पढ़े उसमें मैंने आपको पहला बताया था, सिद्धांत नंबर 1, यूनियन होने के लिए पहला मैंने बताया था मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी हील हो जाना चाहिए। ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था आपको इमोशनली स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। तीसरा मैंने आपको बताया था कि जो आप मांगते हो वो नहीं मिलता है, जो आप होते हो वो मिलता है। तो होना शुरू कर दो, जो भी आपको चाहिए वैसा एनर्जेटिकली होना शुरू कर दीजिए। चौथा मैंने आपको बताया था कि कर्मा हील करना पड़ेगा। ठीक है। और न्यू कर्मा क्रिएशन से बचना पड़ेगा। और दिल दुखा के कोई भी कर्मा क्रिएट करके यूनियन नहीं होता है। ठीक है। चौथा मैंने आपको ये बताया। पांचवा मैं आज आपको बताऊंगी। तो पांचवा ये है कि आपको ऑथेंटिक स्पिरिचुअल नॉलेज ही फॉलो करना होगा। स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट, और जो रियल ट्रूथ है उसी के दम पे यूनियन होता है। उसी के दम पे आपका यूनियन टिकेगा। आप ये पॉइंट नोट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी का जो होता है, स्पिरिचुअलिटी से कुछ अलग सिद्धांत होते हैं या नॉलेज अलग होती है, हमारी अलग स्पिरिचुअलिटी होती है, बाकी लोगों की अलग स्पिरिचुअलिटी होती है। तो ऐसा नहीं होता है। हमको भी वही स्पिरिचुअलिटी फॉलो करना है। जैसे कि आपके काम क्रोध लोभ मोह, तो काम क्रोध लोभ मोह को दूर करने के लिए आपको वैसी ही स्पिरिचुअलिटी फॉलो करनी पड़ेगी जैसे बाकी सब लोग फॉलो करते हैं। जैसे कि हमने अपने काम क्रोध लोभ मोह पे अभी विजय नहीं पाई है, जितने भी मेंटोर हैं वो भी उतने हील्ड नहीं है। ठीक है। तो आपको वो वहां तक नहीं पहुंचा पाएंगे। आपको संतों को फॉलो करना होगा या ऐसे लोगों को जो बहुत ज्यादा हील्ड हैं, जो उस एरिया में मास्टर हैं। आपको अपना बताऊं कि मैंने किस प्रकार से इनवर्क किया है। तो मैंने सिर्फ ट्विन फ्लेम गुरुओं को फॉलो नहीं किया है। मैंने कई बार आपको बताया कि मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में अबीर नेगी को फॉलो किया मैंने, जो जे फिनशलिया के स्टूडेंट है। मधुमिता मैम को फॉलो किया। इसके अलावा बाकी सब लोगों में मैंने सिर्फ 333 हाई प्रिस्टेस को कभी कभी देखती थी, बाकी सबको मैं कभी ज्यादा देखती सुनती नहीं थी। इमरान सर को सुनती थी। उसके अलावा मैं ओशो को सुनती थी। आचार्य प्रशांत को भी मैंने सुना। अपने गुरुजी को सुना। मेरे गुरुजी नहीं थे तो मैं संदीप माहेश्वरी जी को सुनती थी। मैंने सारे इनर वर्क कोर्सेज जो सीखे वैसे ही लोगों से सीखे। मतलब जैसे जो 10-10 हजार 15-15 हजार के कोर्स होते हैं जिसमें एनएलपी सिखाते हैं, माइंड की ट्रेनिंग सिखाते हैं, है ना। तो उन सभी चीजों को ज्वाइन करके ही मैंने उधर से ही सीखा सारा कुछ। उधर से ही मैंने जाना इनर वर्क कैसे करते हैं, अपनी चीजों को हैंडल कैसे करते हैं, वो सारा मैंने उधर से ही सीखा। ये ट्विन फ्लेम कोचिंग जो होती है इन पे उतना भरोसा नहीं आता था, क्योंकि जब भी मैं ज्वाइन करती थी मुझे कुछ ऑथेंटिक चीजें नहीं मिलती थी। ऐसा लगता था कि जैसे मुझे उसी में जैसे कि ट्रैप कर रहे हैं, ना कि निकाल रहे हैं। ऐसा मुझे लगता था कि जैसे उसी में उसी लूप में मुझे उलझा रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं, मुझे निकाल नहीं पाएंगे ये लोग। बता रही थी कि ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो आप कैसे अचीव कर सकते हैं, जो ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा ही नहीं है, ओवरऑल है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि सबकॉन्शियस हीलिंग आप सीखो, एनएलपी सीखो, और रेकी सीखो, रिलेशनशिप सेमिनार अटेंड करो, है ना। और इसके अलावा आप काउंसलिंग करो, अपना ज्ञान बढ़ाओ। जरूरी नहीं कि सिर्फ ट्विन फ्लेम का ही इनर वर्क आप करें। अपनी नॉलेज को सिर्फ यहीं तक सीमित करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे भ्रम है तो हम भ्रम भी इकट्ठा कर लेते हैं। सो यहाँ पे सिर्फ डिपेंड करते हैं अगर हम, तो बहुत सारे भ्रम भी इकट्ठा कर लेते हैं।
जो कि हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी को एकदम नेगेटिव की तरफ ले जाता है। आप संतों को सुनो, अपने काम क्रोध लोभ मोह को उसको हील करने के लिए, उस विकारों को दूर करने के लिए आप उनका जो टेक्निक है उनको फॉलो करो। स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल वैसा नहीं है, हमारा डिफरेंट है उसमें। सिर्फ एक ही चीज डिफरेंट है, आप बस एक ही चीज डिफरेंट समझना, बाकी सब वैसा आप फॉलो कर सकते हो। वो एक चीज डिफरेंस ये है कि हमको प्रेम सीखना है। हमारी डिजायर रही है, जैसे कि हम भगवान को प्राप्त करने जब चले थे, हमने आपने पास्ट लाइफ में बहुत सारी साधनाएं की हैं, ऐसे ही नहीं आपकी अवेकनिंग हो गई। आप सुनिए, आपने पास्ट लाइफ में बहुत सारी स्पिरिचुअल साधनाएं करी हैं, और अब आपकी जो डिजायर अटक रही थी वो प्यार में ही अटक रही थी, सच्चे प्रेम में ही अटक रही थी। आपके अंदर डीप डिजायर थी कि आपसे कोई प्यार करे, कोई सच्चा जीवन साथी आपका हो। और क्योंकि आप ट्विन फ्लेम थे ना पहले से, या फिर आपका होगा, होता तो सबका ट्विन फ्लेम है, लेकिन हमारे अंदर एक डीप डिजायर होती है कि हमें चाहिए चाहिए चाहिए। उसके बिना हम भगवान को नहीं मांगते, हमको जब जब मांगते अपने प्यार को ही मांगते। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि ठीक है, अच्छा प्यार ही चाहिए तो ठीक है, ये है जर्नी, इस रास्ते पे चलो और मिल जाएगा तुम्हें प्यार। और इसीलिए आपको ये ट्विन फ्लेम जर्नी मिली। अब सिंपल आपको ये करना है कि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में आप आए हो, अब क्योंकि बार बार जो डिजायर उठ रही है उस डिजायर को चेक करना सीखना, कि मेरी डिजायर क्या है, खुद को समझना, उस डिजायर को कंप्लीट करना, या उस डिजायर को समझ लेना। दो ही चीजों से डिजायर जाती है, या तो आप उसको समझ लो या आप उसे पा लो। समझ लेंगे जब उसके बारे में नॉलेज आ जाएगी, पा लेंगे तो अपने आप ही डिजायर मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हमें प्रेम सीखना है, सिंपल स्पिरिचुअलिटी वही फॉलो करनी है। अपने विकारों को दूर करने के लिए, अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए, सारा कुछ के लिए जो नॉलेज बाहर दी जा रही है, जो बाकी सबको दी जा रही है, वही चाहिए आपको भी। इसलिए उसको क्रिटिसाइज मत करो। ये ट्विन फ्लेम जर्नी का अलग स्पिरिचुअलिटी नहीं है, सिंपल एक अलग ये है कि प्रेम सीखना है। और प्रेम में भी देखो देखो, मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत सारा कुछ सीखना है। कुछ लेसन ऐसे हैं जो आप नोट कर लो, जो आपको लव में जो आए हो ट्विन फ्लेम जर्नी में, प्रेम से रिलेटेड, वो आपको सीखना ही है, लव से रिलेटेड। और वो क्या क्या है जो हमको सिखाया जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। पहला, बिना रिटर्न में कुछ मिले आप कैसे प्रेम करें, ये आपको सिखाया जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। बिना रिटर्न में कुछ मिले, सामने वाला प्रेम करे या ना करे, आप प्रेम कर रहे हैं, आपका प्रेम है तो आपको प्रेम करना है। तो ये किस प्रकार करना है, ये लेसन आपको सीखना होता है। दूसरा आपको सीखना होता है चीट करना। अगर लॉयल लॉयल नहीं हो, चीट किया है, अगर आप कमिटेड नहीं हो, जैसे पहले के जमाने में होता था ना कि एक पत्नी व्रत एक पतिव्रत का फॉलो करती थी, एक किसी से प्यार कर लिया तो दूसरा बीच में कभी कोई आता नहीं था। लेकिन हमारे अभी के माहौल में ऐसा नहीं हो रहा है, हम बहुत जल्दी इजिली मतलब कि हट जाते हैं। मैंने खुद अपने अपने पास लाइफ के उसमें देखा है कि मैं और मेरे ट्विन बहुत हाई लेवल पे उड़ रहे थे, ऐसा मुझे दिखाया गया। उसके बाद मेरी कोई ऐसी डिजायर रही, चॉइस रही, उसके बाद मैं नीचे गिर गई, उसके बाद मेरा ट्विन मेरे पीछे पीछे आया। तो ये चीज मैंने देखी थी, तब मुझे पता चला कि हम अपनी डिजायर्स की वजह से कोई इच्छा करते हैं, कोई डिजायर करते हैं, उसको पूरा करने हम निकल जाते हैं, तो हमको आना पड़ता है, हम उसको पूरा करने के लिए आते हैं। और फिर अगर हमारा ट्विन है या हम हैं, कोई तो हमारे वो पीछे, उनको हमारे पीछे आना पड़ता है। समझ रहे हो। तो ये चीज हमारे साथ है कि हम अपने ट्विन से अलग ही इसलिए हुए हैं क्योंकि उसकी और मेरी, हम साथ में ही थे, यूनाइट ही थे, लेकिन एक टाइम पे डिजायर अलग अलग हो जाती है। कभी गलती हो जाती, कभी उससे कोई गलती हो गई, आपके ट्विन ने ही किसी बीच में किसी और को चूज कर लिया, कोई और उसे पसंद आ गया। अगर आप कमिटेड नहीं हो, लॉयल नहीं हो, तो कोई और के आने के चांसेस तो हमेशा रहते हैं ना। तो इसीलिए हमें लॉयल्टी सीखनी है। प्रेम में सबसे इंपॉर्टेंट है लॉयल्टी, कमिटमेंट, ताकि जब आप, और एकदम घनिष्ठ होना चाहिए, ये लेसन सीखना ही पड़ता है, आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते। तीसरा आपको सीखना पड़ता है कि प्रेम में रहते हुए डिटैच कैसे रहे। प्यार में ही रहना है, प्यार भी करना है, लेकिन डिटैच भी रहना है, ताकि आपका अलग जो जो अलग एरियाज है वो प्रभावित ना हो।
क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा अटैचमेंट में प्रेम करते हैं, तब हमारी बुद्धि भी इफेक्ट होती है। हमारी सारी खुशियां उस व्यक्ति के उस पे केंद्रित हो जाती हैं। स्पिरिचुअली ग्रो भी नहीं हम कर पाते, आगे भी नहीं बढ़ पाते। तो बहुत सारी चीजें हैं जो, जब अटैचमेंट डीप हो जाता है तो इर्द गिर्द ही घूमती है। और प्रेम अटैचमेंट का दूसरा नाम है। प्यार में अटैचमेंट पक्का होना है और घनिष्ठ अटैचमेंट होना है। तो इसीलिए आप इसमें, इस जर्नी में ये आप सीखते हो। प्रेम के मार्ग पे अगर प्रेम सीखने निकले हो तो भगवान आपको ये लेसन भी देंगे कि प्रेम में रहते हुए आप कैसे डिटैच रहो, ताकि आपकी बुद्धि दिमाग बैलेंस काम करे प्यार के साथ। प्यार में अंधी ना हो जाओ, ये मतलब भगवान मेक श्योर करते हैं कि। और चौथा, आप ये सीखते हो कि प्रेम में क्या सेक्रीफाइस करना है, कब सेक्रीफाइस करना है, प्रेम को कब सेक्रीफाइस करना है और कब नहीं सेक्रीफाइस करना है, कब स्टैंड लेना है। ये बहुत बहुत बड़ा लेसन है जो हर किसी को सीखना होता है। डीएफ को भी सीखना होता है, डीएम को भी सीखना होता है। बहुत इजीली ऐसे बहुत सारे चांसेस आते हैं जब चॉइसेस आप ले लेते हो, प्यार को सेक्रीफाइस कर देते हो। इतनी समझ नहीं होती कि ठीक है यहाँ स्टैंड लेना चाहिए, या अब ठीक है ये सही समय है सेक्रीफाइस करने का, अभी प्रेम को नहीं चूज करना है, अभी बाकी फर्ज को चूज करना है, कर्म को चूज करना है, या किसी और को चूज करना है। तो ये अवेयरनेस हमें नहीं होती, हमको इतनी समझ नहीं होती, तो हमसे गलतियां हो जाती हैं। और इसकी वजह से कभी कभी हम थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट कर लेते हैं, या फैमिली के कहने पे शादी कर लेते हैं, डीएम ही शादी कर लेता है फैमिली के कहने पे। तो ये चीज सीखने वाली होती है। सेक्रीफाइस करना है, कितना करना है, कैसे करना है, ये हमें सीखना होता है। प्यार का मतलब हमेशा सेक्रीफाइस नहीं होता है ना। पांचवा होता है, पांचवा जो आपको लेसन सीखना होता है, प्रेम क्या है और क्या प्रेम नहीं है। जैसे कि हमको पता ही नहीं है कि क्या प्रेम है और क्या प्रेम नहीं है, क्योंकि हम कभी कभी जो प्रेम नहीं है उसमें भी उलझ जाते हैं। तो जो फॉल्स ट्विन आते हैं या जो नार्सिस्ट होते हैं, कार्मिक होते हैं, इन सब का एग्जिस्टेंस ट्विन फ्लेम जर्नी में है। क्योंकि बिना गलत को जाने आप सही को नहीं जान सकते। अगर हमको अवेयरनेस ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है कि प्रेम क्या है, तो हमको छोटी छोटी चीजें या कोई हमारे लिए करता है, हम अपने पास्ट फियर से ऑपरेट कर रहे होते हैं, नीडीनेस से ऑपरेट कर रहे होते हैं। इसलिए जल्दी जल्दी जो थोड़ा सा भी हमको प्रेम दे देता है, हम उससे चिपक जाते हैं या अटैच हो जाते हैं, या हमारा कर्मा होता है। तो इसी वजह से हम स्टार्टिंग में कह लो कि उतना नहीं जानते कि प्रेम क्या है। और हम भी जो प्रेम करते हैं वो भी डिस्टॉर्टेड फॉर्म में ही करते हैं। हम उस पर कंट्रोल करने लग जाते हैं, हम बहुत नीडीनेस से ऑपरेट करते हैं। हम कभी कभी गलत कर रहे होते हैं और सामने वाला सही कर रहा होता है, लेकिन हम अपने आप को ही सही समझते हैं, अपने आप को अवेकन समझते हैं, और सामने वाले को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो ये होता है, स्पिरिचुअल ईगो भी होता है। कई बार आप कह लो कि आप अपने डीएम को नहीं समझना चाहते हो, उसका मेटेरियलिस्टिक चीज, उसका लॉजिकल माइंड आप नहीं समझते हो, और आप अपने आप को स्पिरिचुअल समझ के अपने आप को उस पर थोपने की कोशिश करते हो। पर आपको समझना होगा कि मेरे अंदर कमी है तो है, और कहाँ है उसको सुधार के चलना होगा। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आपको वेल बिहेव करना चाहिए, और अगर आप नहीं वेल बिहेव कर पा रहे हैं तो आपके डीएम को इससे फर्क नहीं पड़ता आप कितना स्पिरिचुअल है। वो तो सिर्फ आपका ऊपरी बिहेवियर देखेगा कि आप वो चीज फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, जो एक मैनर्ड इंसान को करनी चाहिए। तो बस ये 5 चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको सीखनी है। प्रेम अगर आप सीखने निकले हो तो आपको ये 5 एरिया के लेसन दिए जाएंगे। आप अपनी पूरी ट्विन फ्लेम जर्नी को फॉलो करते रहो, देखते रहो, और जब जब आपको ऐसा मौका आए कि आपको लगे कि नहीं यहाँ पे ये लेसन मुझे दिया जा रहा है, उस लेसन को लीजिए, और उस सिचुएशन को, ये सारी चीजें जो आपने लेसन किया है, लर्न किया है, उसको अप्लाई कीजिए, और वो सारे इश्यूज को सॉल्व कीजिए।